ये कहानी है ड्रामास की दुनिया, इंटरटेनमेंट की दुनिया की, और कुछ ऐसी कहानियों की जिन्होंने सारे सब कॉन्टिनेंट और मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी एक अलग जगह बनाई। जैसे हाल ही में रिलीज हुआ ड्रामा कभी मैं कभी तुम। पाकिस्तानी ड्रामा जो कि इंडिया में पहले की तारीख में बहुत ज्यादा नहीं देखे जाते, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो पाकिस्तानी ड्रामाज ने इंडियन मार्केट में अपनी एक अलग ही जगह बना ली। आज भी YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर जो सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं वो इंडियन रीजन से आते हैं। इंडिया में पाकिस्तानी ड्रामास को बहुत पजीराई मिलती है। उनकी पब्लिक ये कहती है कि हमारे ड्रामास ओवर दी टॉप ड्रामेटिक होते हैं, जहां पाकिस्तानी ड्रामास बहुत रियलिस्टिक। ये इंडियन सीरीज में बहुत ज्यादा ड्रामेटिक है, ये हो गया वो हो गया। अच्छा, और पाकिस्तानी सीरीज में इफ यू सी इट्स नेचुरल। तो आज बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामे कभी मैं कभी तुम के बारे में, जिसने इंडियन ऑडियंस के दिल में अपनी एक अलग ही जगह बनाई। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब जानते हैं कि आखिर वो क्या वजह थी कि कभी मैं कभी तुम बाकी ड्रामा से रेस में आगे निकल गए। इस ड्रामे में इश्क के 7 मुकाम बताए गए, 7 स्टेजेस ऑफ लव। तो पहला था दिलकशी, दूसरा उन्स, तीसरा मोहब्बत, चौथा अकीदत, पांचवा इबादत, छठा जुनून, और आखिरी मौत, जिसको बदल के इस ड्रामे में जिंदगी कर दिया गया, क्योंकि इस ड्रामे की एक हैप्पी एंडिंग थी। इस ड्रामे की एक और बहुत बड़ी खासियत थी रियलिस्टिक कैरेक्टर। एक तरफ था शर्जीना का कैरेक्टर जो कि एक प्रैक्टिकल मिडिल क्लास लड़की, दूसरी तरफ फहद मुस्तफा जो कि एक लाव वाली सा लड़का, लेकिन एक जीनियस लड़का। किन हालात में उनकी शादी होती है और किस तरह धीरे धीरे वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, और वही 7 स्टेजेस ऑफ लव। चल दिए तुम कहाँ पे, देखो मुस्कुरा के आँखों में ही दिल खो रहा है। लेकिन यही सब काफी नहीं था इस ड्रामे को दूसरे ड्रामा से मुनफरिद बनाने के लिए। ये पहली बार हो रहा था कि किसी पाकिस्तानी ड्रामास के एक नहीं बल्कि 3 टाइटल ट्रैक्स थे। ड्रामास के डिफरेंट सिचुएशंस में वो लगाए जाते थे। ड्रामा जब शुरू हुआ तो आप सबने सुना चल दिए तुम कहाँ थे, आगे बढ़े सजना दे दिल तोड़ियां, और तीसरा था मैं हार गया। ये टाइटल ट्रैक्स एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ और बिल्कुल मुनफरिद। ऑडियंस को एक टाइटल ट्रैक बहुत पसंद आया, जिसमें चल दिए तुम कहाँ एक मेगा हिट था। जहां इस ड्रामे के हीरो हीरोइन की और गानों की धूम मची हुई थी, तो बाकी कैरेक्टर्स भी पीछे नहीं थे। फहद मुस्तफा के भाई का कैरेक्टर और नेगेटिव कैरेक्टर निभाने वाले थे इमाद इरफानी। इमाद इरफानी एक मॉडल रह चुके हैं और उन्होंने ये कैरेक्टर बहुत ही बाखूबी निभाया। दूसरी तरफ थी नईमा भट्ट। नईमा भट्ट ने एक एलीट क्लास लड़की का कैरेक्टर जितनी अच्छी तरह से करा, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री में इससे अच्छा ये कैरेक्टर कोई और पोर्ट्रेट कर सकता था। उनका एक्सेंट, उनका स्टाइल, उनके बाल काफी वायरल हो रहे हैं। आज हम सेलिब्रेट करेंगे एक बीवी का ये जानना कि उसका हस्बैंड एक चीटर और बहुत बड़ा फ्रॉड है। जहां ये सारे कैरेक्टर्स इतने हिट हो रहे थे, वहां हमारे इतने सीनियर एक्टर जावेद शेख साहब वो कैसे पीछे रह सकते थे। जावेद शेख साहब ने फहद मुस्तफा के फादर का कैरेक्टर किया और उन्होंने वो कैरेक्टर बहुत ही ग्रेसफुली कैरी किया। शेख साहब के अपोजिट थी बुशरा अंसारी। बुशरा अंसारी ने अपना कैरेक्टर बखूबी निभाया। बुशरा अंसारी से लोग नफरत करने लगे। उन्होंने तो ये भी स्टेटमेंट दे दिया कि मैं आज के बाद ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं करूंगा। शर्जीना और मुस्तफा की केमिस्ट्री, जिससे कोई भी इंसान अपने आप को रिलेट कर सकता था। जैसे ही आप वो कैरेक्टर देखते हैं, या तो आप अपने आप को मुस्तफा समझने लगते हैं या शर्जीना। इनका प्यार सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि उनके छोटे छोटे जेस्चर्स से भी ज्यादा गहरा था। शर्जीना का शाय इनोसेंट बिहेवियर, मुस्तफा का नटखट सा कैरेक्टर, दोनों ने अपने कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री को एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा, और ये कैरेक्टर्स आपको इतने ऑथेंटिक फील होने लगे कि आप उनसे प्यार किए बगैर रह ना सके।
ये सिंपल रोमांस जिसमें किसी भी ओवर द टॉप ड्रामेटिक ट्विस्ट का इंतजार नहीं होता। ऑडियंस को ये कहानी बहुत पसंद आ रही है, इसीलिए कभी मैं कभी तुम इंडिया में एक मैसिव हिट बन गया। उसके गाने हिट हो रहे थे, उसके कैरेक्टर्स हिट हो रहे थे, उसकी एक एक चीज, छोटे छोटे सीन्स, छोटे छोटे इमोशंस, हर एक चीज डिस्कस हो रही। अगर हम पाकिस्तानी ड्रामास की बात करें तो सिर्फ यही ड्रामा नहीं, इससे पहले हम सफर और जिंदगी गुलजारे जैसे प्रोजेक्ट भी इंडिया में बहुत हिट हुए। अब सोचिए, इंडियन ड्रामा इंडस्ट्री जो कि अपने ओवर द टॉप इमोशंस और ड्रामा से जानी जाती थी, उसमें पाकिस्तानी ड्रामा ने अपनी जगह कैसे बनाई। ये एक नया ट्रेंड बना जो कि पुरानी कहानियों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। पाकिस्तानी ड्रामों की कहानियां ज्यादा नेचुरल और अनपॉलिश्ड स्टाइल के अंदर बयान की जाती थी, जिसकी वजह से उन्होंने इंडियन ऑडियंस के दिल में अपनी अलग जगह बनाई। इंडियन टीवी शोज जो कि ज्यादा ड्रामेटिक और ओवर द टॉप होते थे, उसके कंट्रास्ट में पाकिस्तानी कंटेंट ज्यादा रियलिस्टिक होता था, जो कि ऑडियंस के लिए एक नया चेंज था। देखा जाए तो इंडिया से बेहतर उनका मतलब जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ के टाइप में देखा जाए तो सास बहू सब वही रिपीट एवरीथिंग इज रिपीटिंग, एंड देन उसके बाद आता है एक वुमेन का कंटेंट लेके आ जाते हैं, बट उसमें कुछ अलग है। इस शो के बाद से इंडिया में पाकिस्तानी ड्रामास की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। सोशल मीडिया में लोगों ने अपने कमेंट्स को शेयर करना शुरू किया, अपने थॉट्स को शेयर करना शुरू किया, जिससे दोनों कंट्रीज की ऑडियंस के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना। तो आप भी अपने थॉट्स कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, ये ड्रामा कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फहद मुस्तफा जो कि पाकिस्तान में बहुत मकबूल है, जिनका शो जीतो पाकिस्तान के सबसे बड़े शोज में काउंट होता है, उन्होंने पाकिस्तान में उसे एक अलग ही पॉपुलैरिटी लेवल पे पहुंचा दिया। लेकिन इस प्रोजेक्ट के बाद इंडिया में भी हर बंदा जानता है कि फहद मुस्तफा कौन है। हानिया आमिर सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती हैं। पाकिस्तानी ऑडियंस के साथ इंडियन ऑडियंस को भी उनका कंटेंट बहुत पसंद आता है। हाल ही में दिलजीत दोसांझ का ग्रैंड कॉन्सर्ट हो रहा था, जिसमें हानिया आमिर को स्पॉट किया गया। दिलजीत दोसांझ ने दूर से पहचान लिया कि सामने पाकिस्तानी सुपरस्टार हानिया आमिर खड़ी है। उन्होंने बहुत ही एहतराम के साथ हानिया को स्टेज पे बुलाया, उनको ग्रीट किया, सारी आवाम से उनका तारुफ करवाया, और ये सारी वीडियोज और पिक्चर सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हुई। तो दोस्तों, पाकिस्तानी और इंडियन ड्रामास का कंपैरिजन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जहां पाकिस्तान के ड्रामास अपने रियलिस्टिक कंटेंट की वजह से मशहूर होते हैं, वहां इंडियन ड्रामास आजकल अपनी मीम्स की वजह से ज्यादा मशहूर होते हैं। अगर एक औरत किसी फर्स्ट फ्लोर से गिर रही है तो अगले 2-3 मिनट तक गिरती रहेगी जब तक हीरो आके उसे बचा नहीं देता। बहुत सारी मीम्स इंडियन ड्रामास पे वायरल होती हैं, बहुत सारे गाने बनाए जाते हैं और बहुत सारा मजा किया जाता है। ऐसा नहीं है कि उनके ड्रामास में मेहनत नहीं होती, उनके एक्टर्स भी इतनी ही मेहनत करते हैं। उनका काम ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से होता है, उनका बजट बड़ा होता है, उनका मीडिया बड़ा है, लेकिन फिर भी एक अच्छी कहानी के मामले में पाकिस्तान बाजी मार लेता है। दोस्तों, एक टाइम था जब इंडियन ड्रामा इंडस्ट्री अपनी पीक पर हुआ करती। कसौटी जिंदगी की, सास भी कभी बहू थी, कुमकुम जैसे ड्रामे रूल किया करते थे। सिर्फ इंडियन ऑडियंस नहीं, पाकिस्तानी ऑडियंस भी उतने ही शौक से देखा करती थी। लेकिन प्रॉब्लम वहां खड़ी हुई जब इन ड्रामों की कोई कंक्लूजन ही सामने नहीं आई। ये ड्रामे शुरू होते थे तो खत्म होने का नाम नहीं लेते थे। इनके एक्सैजरेटेड सीन्स, ओवर एक्टिंग, ओवर द टॉप ड्रामा, सब कुछ ज्यादा ही हो जाता था। एंटरटेनमेंट से ज्यादा वो मीम मटेरियल बन गया। तो ये थी कहानी पाकिस्तानी और इंडियन ड्रामास के कंपैरिजन के बारे में। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका इंडियन और पाकिस्तानी ड्रामा कौन सा फेवरेट है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबाइए। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में स्टोरी लाइन विद ताबिश खान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।